मसूद अजहर का बयान सामने आया, जिस मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, मसूद अजहर का बेटा, मसूद अजहर का भाई जिसका नाम रऊफ अजहर बताया जा रहा है, वो मारे गए। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। ये वो मसूद अजहर है जिसे कंधार विमान अपहरण के समय में छोड़ा गया था। ये वो मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता था, और आज इसकी फैमिली के, यानी कि इस आतंकी फैमिली के 14 लोग मारे गए हैं और ये रो रहा है। और एक अहम बात यह भी है कि ये आतंकियों की जो भारत की लिस्ट है उसमें सबसे नंबर 1 आतंकी है मसूद अजहर। तो ये एक अच्छा है, खौफ अच्छा है, डर अच्छा है। अपने परिवार के लोग मरे तो फिर उसके आंखों में आंसू आ गए। अपने परिवार के लोग मरे तो ये कहने लगा कि मैं मर जाता इससे तो अच्छा था। लेकिन सैकड़ों हिंदुस्तानियों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर आज खून के आंसू रो रहा है। और 7 मई 2025 की यह तारीख इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि इस दिन सबसे कुख्यात आतंकी जिसने कि भारत को सैकड़ों जख्म दिए हैं, उसे ऐसा जख्म मिला है कि आज वो खून के आंसू रोता हुआ यह कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि ये तड़प और ये रोना, इनका दहाड़ना, छाती पीटना, ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही ये बहुत अच्छा इसलिए भी है कि बाकी जो हाफिज सईद जो इस वक्त भागा फिर रहा है, अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, लोकेशन नहीं मैं कहूंगा अपना बिल चेंज कर रहा है, वो चूहा, वो भी इसी तरीके से तड़पता हुआ दिख रहा होगा। हो सकता है। जी राम कृपाल, एक लाइन कह दूं, हाँ। अगर मसूद अजहर ये पहले मारा गया होता तो आज उसका परिवार जिंदा होता। यस, ये समझ लीजिए, ये बहुत लोगों के लिए है। हाँ। कि जो लोग इस तरह से हैं, आज वो कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। जी। अगर ये मर गया होता तो आज इसके 14 लोग जिंदा होते। ये बहुत अपने आप में कबूलनामा है। ये मसूद अजहर का कबूलनामा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। अगर वो मर गया होता तो ये परिवार जिंदा रहता। लेकिन सर, बाकी आतंकवादियों को सोचना चाहिए। लेकिन वो तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के महफूज यहां शेल्टर में था। दीपक वोरा जी, भारत की ओर से जिस तरह से पूरा शेल्टर ये ब्लॉक किया गया है, पूरा उनका जो सुरक्षा चक्र था उसको भेदा गया है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उनका अपना घर, उनके अपने लोग भी भारत की मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, सारी दुनिया अमेरिकन थी। सबने कहा तोड़ दो आतंक को, बहुत खुश थे सारी दुनिया। और 7/5 को जो हमने किया है, सारी दुनिया हमारे साथ है। तोड़ दो इस आतंक के गढ़ को, क्योंकि सर एक चीज मैं बता दें, आर्थिक, सोशल, एजुकेशन, सब कुछ, दुनिया की नंबर 1 चैलेंज आज 100 से ज्यादा देशों में क्या है? आतंक। वो सब हमारे साथ हैं। थैंक यू इंडिया। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू इंडिया फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन। ये संदेश है। पाकिस्तान में अब काहे की बैठक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, वो शोक वहां पर मसूद अजहर रो रहा है, छाती पीट रहा है, काहे की बैठक हो रही है? वो शोक सभा हो रही है। शोक सभा हो रही है। इज्जत से कैसे सरेंडर करें? लेकिन सर देवनाथ को भेज रहे हैं। अभी 120, अभी हमारे पास जो आंकड़े 120, और मुझे लगता है कि जो आतंकियों के चीथड़े उड़े हैं ना, शायद वो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो शुरुआत में बयान है हमारे 10-12 प्रतीश, मैं बता देता हूं, शहीद कह रहा है पाकिस्तान। प्रतीश, मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने कभी नहीं मानना कि इतने सारे आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हमारी खबर बहुत पुख्ता होती है। 4 जगह से हम कंफर्म करते हैं। एक, हम एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ बात करते हैं, हमारे एजेंट बहुत मजबूत हैं। 2, सब अस्पतालों में जो आईसीयू हैं वहां पर हमारे खबरिए हैं, हम वहां से कंफर्म करते हैं। 3, हम कब्रिस्तान से, जहां पर इनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वहां से कंफर्म करते हैं। 4, पाकिस्तान से जो उनकी डेथ सर्टिफिकेट बनती है ना, वहां पर भी हमारे मेरे लोग बैठे हैं, वो भी कंफर्म करते हैं। हमारे साथ कई हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। खालिद, अगर मसूद अजहर की बात की जाए तो भारत का नंबर 1 वांटेड आतंकी, जिसने कश्मीर में भी आतंक फैलाने में कोई कसर नहीं रखी, पिछले 24 साल से लगातार जैश-ए मोहम्मद के गुर्गे कश्मीर और भारत में दहशत फैलाते रहे, उसका खून के आंसू रोना क्या मायने हैं वहां? दहशतगर्दी का खात्मा होने की ओर बड़ा कदम। देखिए, बिल्कुल मुरीद के जो हेडक्वार्टर है जैश मोहम्मद का, वहाँ पर जो
हमला टारगेटेड किया गया है वो इसीलिए किया गया था कि जितने भी हमले अगर हम भारत की करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है जैश ए मोहम्मद का सामने आया है। चाहे आप मुंबई हमले को ले, चाहे आप पठानकोट को ले, पुलवामा हमला ले या फिर और उड़ी का हमला ले, तो अब तक जितने भी पहलगाम को छोड़कर जो बड़े हमले हुए हैं उसमें जैश ए मोहम्मद का ही नाम सामने आया था। तो इसीलिए मुरीद के उस कैंप को जो है खास फोकस किया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पर पूरी तरह से आईडी ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ पर जो बंदूक चलाने की जो ट्रेनिंग थी वो दी जाती थी, उस पूरे इमारत को ही नष्ट कर दिया गया है। वही अगर भावलपुर की बात करें तो वहाँ लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था जिसने पहलगाम हमले के पीछे जिसका हाथ है उसको भी टारगेट किया गया। और मुजफ्फर और खालिद आप अपडेट देते रहे, हम स्क्रीन पर लोगों को दिखा भी रहे हैं। ये 9 तस्वीरें, ऐसे न जाने कितनी तस्वीरें आई हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए ये 9 तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान को रात 1:05 से लेकर के रात के 1:30 बजे तक जो तगड़ी मार पड़ी है ना, ये उसकी तस्वीर है। देखिए कैसे वहां पर लोग सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, आतंकी छिपते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े गोले गिरे हैं वहां पर, विस्फोट धमाका आप देखिए। और उसके बाद जब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारी सेना की तरफ से बकायदा वीडियो जारी करके बताया गया पिन पॉइंटेड टारगेट हमारा था, कौन कौन से आतंकी अड्डे थे जिनको हमने तबाह किया। हमारे साथ रजत भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रजत, अब जितने भी घुसपैठ होती थी शायद अब उस पर लगाम लगेगी, एक खौफ तो होगा। एलओसी पर क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान तो रो रहा है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान एक्शन रोक देता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे। कुछ गोलीबारी कम हुई वहां पर? जी प्रत्युष, आपको बता दें कि कल देर रात से ही 1:30 बजे के बाद से ही ये शेलिंग जो है वो शुरू हुई है और पुंछ में फिलहाल अभी भी रुक रुक कर गोलाबारी जो है वो हो रही है। अभी तक की जानकारी मुताबिक 6 लोगों की जान चली गई है, बट बावजूद इसके जो बॉर्डर के इलाके हैं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी काफी कैजुअलिटी जो है वो हुई है। पाकिस्तानी सेना जो लगातार फायरिंग कर रही है उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। मसूद अजहर को जब अरेस्ट किया गया तो उसने अपने इंटरोगेटर